अग्निपथ योजना को लेकर एक तरफ बवाल मचा हुआ है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भी इस योजना को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने एक वीडियो को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने अग्निपथ स्कीम को लेकर हो रहे प्रदर्शन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। ट्विटर पर अमित मालवीय ने लिखा कि हिंसा करने वाले कई कांग्रेसी नेता हैं और कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। ये ट्वीट हम आपको अमित मालवीय का दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान में आग लगेगी। राहुल गांधी ने कांग्रेस के चिंतन शिविर से देश को चेतावनी दी थी। लंदन में इसी बात को दोहराया। यूपी में पुलिस ने सेना में भर्ती होने वाले नौजवान बनकर तोड़फोड़ करने वाले जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें कई कांग्रेस के नेता हैं। आग लगाई जा रही है। अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, राहुल गांधी पर हमला बोला है। सुनिए क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी की किस बात पर अमित मालवीय ने यह ट्वीट किया है, आपको सुनाते हैं। अब ये लड़ाई शुरू हुई, आने वाले समय में आपको दिखेगा हिंदुस्तान में आग लगेगी, हिंदुस्तान में आग लगेगी। अब ये लड़ाई शुरू हुई, आने वाले समय में आपको दिखेगा हिंदुस्तान में आग लगेगी, हिंदुस्तान में आग लगेगी। अब ये लड़ाई शुरू हुई। देखिए, राहुल गांधी जब लंदन दौरे पर थे तो वहां उन्होंने कुछ इसी तरह की बात कही थी जिसका जिक्र अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में किया है। आपको राहुल गांधी का वो बयान भी सुना देते हैं। India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together. Bring the communities together, bring the states together, bring the religions together and say, listen, we need to cool this temperature down. तो कांग्रेस कार्यकर्ता आज प्रदर्शन भी करने वाले, मेरे सहयोगी भी वहां से जुड़ेंगे, उनके पास जाएंगे। अभी इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शहजाद, लंदन में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और अब अमित मालवीय ने भी ट्वीट कर राहुल गांधी पर हमला बोला है कि हिंसा करने वाले लोग जो हैं वो उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये यूपी में साबित भी हुआ। देखिए, चाहे इरफान अंसारी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के एनएसयूआई के कार्यकर्ता हो जो गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें एक चीज स्पष्ट है कि हिंसा के साथ कांग्रेस पार्टी का हाथ, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का आज नाम हो चुका है आर्सन इनको चाहिए कमेटी, एनआरकी इनको चाहिए कमेटी। और ये एनआरकी इनको चाहिए कमेटी अर्थात एआईसीसी ही इस पूरी हिंसा के पीछे, ये सुनियोजित तरीके से प्रायोजित हिंसा थी। ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग था, ये स्पॉन्सर्ड था, स्पॉन्टेनियस नहीं था। और आज इसीलिए ये सारे लोग युवाओं के नाम पर, अग्निवीरों के नाम पर हिंसा का नंगा नाच कर रहे थे। और आज साबित हो चुका है, ये पूरी जो हिंसा हुई है इसकी भरपाई भी कांग्रेस पार्टी को करवानी चाहिए और ये देश के सामने आना चाहिए कि किस प्रकार से सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ने सुनियोजित हिंसा की थी। शहजाद, एक तरफ सरकार इन छात्रों की चिंताओं पर लगातार बैठकें कर रही है। अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो और बदलाव होंगे, लेकिन आप हिंसा मत बार बार कीजिए। कल रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा उन बिंदुओं का भी जिक्र करके एक पर्चा जारी किया जिसमें तमाम वो बातें कही गई हैं, छात्रों को बताई गई हैं कि 4 साल बाद का जो आप बात कह रहे हैं कि 4 साल बाद हम क्या करेंगे, उनके लिए क्या क्या विकल्प हैं। वहीं दूसरी तरफ आज कांग्रेस पार्टी इन चीजों को दरकिनार करते हुए प्रदर्शन करना चाहती है। मतलब कांग्रेस पार्टी के देश को आग में झोंकना चाह रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का मात्र एक ही लक्ष्य है कि किस प्रकार से सेना को कमजोर किया जाए, किस प्रकार से सेना में अगर कोई सुधार हो या सेना और सशक्त हो तो उसको रोका जाए। और इसीलिए बार बार सेना पे सवाल उठाने का काम, सेना का अपमान करने का काम, सेना के मनोबल को तोड़ने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आज देश में वही चल रहा है, एक तरफ सेना के मनोबल को तोड़ने का काम और दूसरी ओर केवल और केवल अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए हिंसा के नाम पर पूरे देश में हिंसा का नंगा नाच करने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। और आज साबित हो चुका है कि उनके कार्यकर्ता ही युवाओं के भेष में किस प्रकार से यहाँ पे हिंसा कर रहे थे। अब कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए, क्या हिंसा के पीछे उनका हाथ नहीं था? इरफान अंसारी पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? वो बाकी कार्यकर्ता जो अभी पकड़े गए हैं उन पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं?
क्या जवाब देगी शहजाद कांग्रेस पार्टी तो आज प्रदर्शन करने जा रही है अग्निपथ योजना के खिलाफ। मैं वापस आपके पास लौटूंगी। अभी बहुत शुक्रिया शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज देखिए कांग्रेसी कार्यकर्ता जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले हैं और वहीं से मेरे सहयोगी प्रेरित कुमार भी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रेरित, कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है, किस रणनीति के तहत आज सड़कों पर कांग्रेस पार्टी उतरेगी? अब बिल्कुल देखिए कि जब से राहुल गांधी को ईडी से समन किया गया था और जब से राहुल गांधी ईडी जा रहे थे तब से ही कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रही थी। और इस प्रदर्शन में अब कांग्रेस पार्टी को एक और मौका मिला है कि जिस तरीके से अग्निवीर को लेकर के या यूं कहें अग्निपथ के मामले को लेकर के जब छात्र जो सड़क पर उतरे हुए हैं और वो हिंसा के जरिए अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में राहुल गांधी की तरफ से ये मैसेज दिया गया है कि आज उनका राहुल गांधी का जन्मदिन है, लेकिन वो जन्मदिन नहीं मनाएंगे अग्निवीरों के लिए, क्योंकि अग्निवीर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं जंतर मंतर में मौजूद हूं जहां देखिए कि किस तरीके से टेंट लग चुका है, पंडाल सज चुका है और अब से थोड़ी देर में यहां पर जो है कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस के जो सांसद हैं, उनके कांग्रेस के जो वर्किंग कमेटी के जो सदस्य हैं और कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो यहां पहुंचेंगे और यहां पहुंच करके अपनी एकजुटता दिखाएंगे। और उनकी जो एकजुटता होगी वो एकजुटता जो है जो लोग जो सड़क पर उतर करके अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं उनके साथ उनकी होगी। यानी कि जिस तरीके से अलग अलग तस्वीरें आ रही है बिहार से, उसके अलावा जिस तरीके से जो तमाम जो लोग हैं जो अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं उनको समर्थन देने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है जंतर मंतर पर अब से थोड़ी देर में जो है वो प्रोटेस्ट करेगी। और कांग्रेस की तरफ से साफ कहा गया है कि जिस तरीके से सरकार ने अग्निपथ को ये लाया है तो उससे जो है लोगों को बड़ी समस्या हो रही है, जो सेना के जो छात्र हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन अमित मालवीय ने जो ट्वीट किया है और अमित मालवीय ने ट्वीट के जरिए एक बड़ा निशाना साधते हुए साफ तौर पर राहुल गांधी पर कहा है, क्लिप लगाया है वीडियो में जिसमें राहुल गांधी कहते नजर आ रहे हैं कि देश में आग लगेगी। और अमित मालवीय जो बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं, उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट में ये लिखा है कि राहुल गांधी जो है वो इस तरह की बातें जो चिंतन शिविर में हो और लंदन में भी उन्होंने इस तरह की बातें की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि यूपी में जो लोग भी सड़क पर उतर करके अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं, जो लोग हिंसा कर रहे हैं, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार में ज्यादातर लोग जो है वो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। यानी कि बीजेपी एक तरफ राहुल गांधी पे आरोप लगा रही, कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, वही कांग्रेस की तरफ से जो राहुल गांधी है वो यहाँ पर एक प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा जहां पर एकजुटता दिखाई जाएगी देश की जो तमाम जो अग्निवीर के लिए जो विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, तो कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती आज जंतर मंतर पर आपको देख जाएगी। प्रेरित, आप नजर रखिए, अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। वहीं